हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोला गया है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फेरिकल शेल। यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल शेल दी गई है जिसकी जो सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है और इसकी जो रेडियस है वो आर के बराबर है। और हमें इसके सेंटर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट ओ पे। यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल शेल। जो यहाँ पे हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल दी गई है, इसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट ओ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे सिग्मा और आर दे दिया गया है। देखिए इसका एक मेथड है, बेसिक मेथड जैसे हम करते हैं। तो इसमें उस मेथड में हम क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंटल रिंग लेते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंटल रिंग लेते हैं। यहाँ पे इस एलिमेंटल रिंग की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट ओ पे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन द प्रॉपर लिमिट्स, तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा मेथड दिखाऊंगा जो कि बहुत अच्छा मेथड रहने वाला है, हमारे एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस में काम आता है। उसमें वो इंटीग्रल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उनके बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक या अदर जो हमारे पास टॉपिक्स है उनमें काम आ जाता है वो वाला मेथड। ठीक है, अब देख लीजिए हम इसको कैसे कर लेंगे। इसमें हम एक पैच एरिया चूज़ करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं एक पैच एरिया चूज़ करता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे। उस पैच एरिया का वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं डी ए। ठीक है, एक छोटा सा पैच एरिया लिया मैंने विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा बना रहा है विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल। यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन, इसके साथ ये पैच एरिया एंगल क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये इतना छोटा एरिया है कि हम इस एरिया को ट्रीट कर सकते हैं कि इस पे जो चार्ज है ना वो हम ट्रीट कर सकते हैं जैसे एक पॉइंट चार्ज रखा गया है यहाँ पे। और हमें पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम यहाँ पे पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, क्योंकि हमारे पास सिग्मा जो है वो पॉजिटिव है। तो ये हो गया एक पैच एरिया जो हमने लिया। इसी तरीके से हम एक और पैच एरिया लेंगे, सिमेट्रिक पैच एरिया। तो यहाँ देख लीजिए मैं एक पैच एरिया और एक यहाँ पे चूज़ करता हूँ सिमेट्रिकली, यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द हेमिस्फीयर। अगर ये आपको सिमेट्रिक नहीं लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब ये भी यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल। और जो यहाँ पे ये जो पैच एरिया, इसका भी वैल्यू कितना है हमारे पास, डी ए है। तो फॉर एग्जांपल इन पे जो चार्जेस है ना, इन पे जो चार्जेस है वो मैं रखता हूँ डी क्यू के बराबर, क्योंकि इन पे जो चार्जेस होंगे ना वो भी छोटे ही होंगे क्योंकि एरिया छोटा है हमारे पास। ठीक है, ये डी क्यू हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं जैसे ये हमारे पास पॉइंट पार्टिकल, जहाँ बोल सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज रखा गया है यहाँ पे। अब इनकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेंगे तो यहाँ पॉइंट ओ पे, यहाँ पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस पैच एरिया की वजह से इस डायरेक्शन में होगा और इस पैच एरिया की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल रेड कलर से दिखाएंगे तो यहाँ पे जो इस वाले चार्ज की, इस वाले जो चार्ज की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल उसका वैल्यू हम रखते हैं डी ई। डी ई क्यों रखा मैंने, क्योंकि ये छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज भी छोटा ही है। इसी तरीके से इस वाले की वजह से इस डायरेक्शन में होगा डी। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बात कर लोगे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस भी सेम है और इन पे चार्जेस भी सेम है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर। के तो कॉन्स्टेंट है, वो डिपेंड करता है क्यू और आर स्क्वायर पे। यहाँ पे भी डी क्यू है, यहाँ पे भी डी क्यू है, यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर है। दैट इज़ द रीज़न इनका मैग्नीट्यूड जो है ना वो सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल्स है ये भी क्या होंगे, थीटा। ये भी थीटा होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ज्योमेट्री है यहाँ पे। अब इस पॉइंट ओ को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इस पॉइंट ओ को यहाँ पे देख लीजिए आप। इस पॉइंट ओ को यहाँ पे देख लेंगे तो अगर आप देख लोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, एक एलिमेंटल एरिया की वजह से, एक पैच एरिया की वजह से, दूसरा ऐसे आ रहा है। इसका वैल्यू डी ई है, इसका भी वैल्यू डी ई है। और ऐसे हम अगर देखेंगे तो वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, ये भी एंगल क्या बना रहा है, थीटा। अब हम इन डी ईज को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम इस डी ई को रिजॉल्व कर लेंगे। देखिए एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे, डी ई साइन थीटा। उसी तरीके से इसका भी यहाँ एक कंपोनेंट आ जाएगा डी ई साइन थीटा। दोनों के साइन कंपोनेंट्स मैंने लिखे। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो है ना डी ई का एक कॉस थीटा आएगा, इस डी ई का भी कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में आएगा। दो देख लो, इस डी ई का कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, उसी तरीके से इस डी ई का कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देख लो डी ई कॉस थीटा इन द सेम डायरेक्शन है तो ये सीधे एडअप हो जाएंगे। ठीक है, ये सीधे एडअप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा आ जाएगा 2 डी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, 2 डी ई कॉस थीटा। और ये जो ये साइन वाले कंपोनेंट्स हैं ना ये कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे।
अब आप देख लो हर किसी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यही होगा हमारे पास, जो भी हम एलिमेंट चूज़ कर लेंगे ना उसका सिमेट्रिक काउंटर पार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमेशा जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं ना वो कैंसिल हो जाएंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो एड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न जो यहाँ पे सेंटर पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से वो ऐसे इस डायरेक्शन में आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू दी स्मॉल चार्ज, वो आएगा ऐसे डी ई एट ओ, वो किसके बराबर आ जाएगा 2 DE कॉस थीटा, 2 DE कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि सबकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीधे हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, वो किसके बराबर आ जाएगा इंटीग्रल 2 DE कॉस ऑफ थीटा। अब आप देख लो अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे ना तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देख लीजिए ये 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल डी ई तो है ना इस, ये जो यहाँ पे हमने जो पैच एरिया चूज़ किया है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो किसके बराबर होता है, क्योंकि हमने इसको पॉइंट चार्ज माना है, वो बराबर होगा KQ/R², ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे KQ किसके बराबर है DQ के बराबर अपॉन R², R वहाँ से दिया गया है वो किसके बराबर है कैपिटल R² इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब आप देख लो यहाँ पे आ जाएगा 2K अपॉन R², ये कॉन्स्टेंट से बाहर आ जाएंगे इंटीग्रल से, तो यहाँ पे हो जाएगा DQ कॉस थीटा। अब देख लो ये DQ किसके बराबर होगा, अगर अब यहाँ पे देख लोगे ना तो हमें सिग्मा दे के रखा गया है, ये सिग्मा दिया गया है और हमने यहाँ पे DA देखा है। तो हम यहाँ पे अगर हमें सिग्मा पता है तो हम देख लेंगे कि DA पे कितना चार्ज होगा, वो कितना होगा, वो सीधे बराबर होगा हमारे पास DQ जो हमारे पास है वो बराबर होगा सिग्मा इंटू DA, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू द एरिया, वो हमें देगा इस एरिया पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्दर, तो ये आ जाएगा 2Q अपॉन R² इंटीग्रल DQ के बदले आ जाएगा सिग्मा DA कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे सिग्मा भी कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2K सिग्मा अपॉन R² इंटीग्रल DA कॉस थीटा। देखो इस इंटीग्रल को एक्चुअली अब हमें सॉल्व नहीं करना है, अब हम समझेंगे क्यों नहीं सॉल्व करना है इसको। देखिए ये जो मैंने पैच एरिया चूज़ किया है ना यहाँ पे, इसका हम साइड व्यू लेंगे। यहाँ पे जो ये पैच एरियाज मैंने चूज़ किया ये वाला या ये वाला, इनका हम साइड व्यू देखें, मतलब सेक्शनल व्यू। अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ये कुछ ऐसे होगा, है ना, ये कुछ ऐसे होगा अगर हम इसको साइड से देखेंगे। अब हमने देखा कि ये वर्टिकल के साथ जो इसका जो पोजीशन वेक्टर मान लो वो वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये वाला थीटा है ना। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएं, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये थीटा है ना तो ये हमारे पास 90 है, अगर ये 90 है तो ये हमारे पास 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल हमारे पास रहेगा थीटा, ठीक है। आपको समझ आया होगा कि ये थीटा कैसे आ गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा फर्दर नीचे सॉल्व कर लेंगे, देख लीजिए। अब मैं इसको नए से दिखाता हूँ, ये जो इसका सेक्शनल व्यू दिखाया ना मैंने, इसको फिर से देख लो, ये है ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे भी थीटा बनाएगा, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैं इसको थोड़ा इसको 3 डायमेंशनल व्यू में दिखाता हूँ आपको। अगर हम इसको इनवर्स 3 डायमेंशनल व्यू में देखेंगे तो वो कुछ ऐसे होगा ना, ये एक स्क्वायर टाइप एलिमेंटल एरिया चूज़ किया होगा, ये भी यहाँ पे थीटा होगा। अब देख लो जो हमारे पास DA है ना, DA वो ये वाला एरिया है, ये वाला, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये वाला हमारे पास DA है, ये जो ये एरिया है ना ये हमारे पास है DA एरिया। अब देखो हमें ज़रूरत है DA कॉस थीटा, अगर हम इस DA ये इस वाले एरिया की प्रोजेक्शन लेंगे ना DA कॉस थीटा, तो वो ये वाली आ जाएगी ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर हम इसकी प्रोजेक्शन देखेंगे ना वो DA कॉस थीटा होगी। अब फिर से देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा ना तो ये DA कॉस थीटा कौन सा वाला होगा, तो DA कॉस थीटा ये वाली प्रोजेक्शन होगी जो ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा DA कॉस थीटा। और यहाँ पे अगर हम देख लेंगे ना तो ये वाला होगा हमारे पास DA साइन थीटा, वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया। वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया हमारे पास क्या होगा DA साइन थीटा। लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत क्या है DA कॉस थीटा, तो यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, ये होगा हमारे पास DA कॉस थीटा, क्योंकि हमें DA कॉस थीटा की ज़रूरत है। तो इसका मतलब जो DA कॉस थीटा है ना वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल पैच एरिया। जो हमने पैच एरिया चूज़ किया है उसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किसके बराबर है, DA कॉस थीटा के बराबर। तो वापस आप यहाँ पे फिगर पे देख लीजिए क्या होगा एक्चुअली। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे ये जो पैच एरिया चूज़ किया, अगर हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे ना और द हॉरिजॉन्टल सरफेस, वही होगा ना DA कॉस थीटा। इसका मतलब जो हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं ना वो ये है यहाँ पे,
अब इन्हीं को हमें इंटीग्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है हमारे पास इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा। जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे इसका मतलब जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरियाज है ना वो एड अप हो जाएंगे। इसका मतलब इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा हमें इस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर देगा, ठीक है, क्योंकि सारे डी ए कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो जब इंटीग्रेट कर लेंगे, जब यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पैच एरिया मिल गया, पैच एरिया का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया मिल गया, उसी तरीके से दूसरा भी मिलेगा, तीसरा, चौथा, तो ये सारा एड अप होके बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर देगा। तो यहाँ पे मैं सीधे बोल सकता हूँ कि इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा किसके बराबर होगा, बेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा 2k सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्यों लिखूंगा मैं, अब आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली जब मैंने यहाँ पे देखा ना, ये वाला जब मैंने ये पॉइंट देखा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया था, दूसरा ऐसे आया था, तो जो मैंने एलिमेंट चूज़ किया ना वो मैंने 2 एलिमेंट्स चूज़ किए, यहाँ पे राइट हाफ में एक, लेफ्ट हाफ में एक। तो इसका मतलब जब हम देखेंगे ना तो आधा एरिया मैंने लिखा ना पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो इसका मतलब ये एरिया लिया है मैंने पाई आर स्क्वायर बाई 2। जो ये आधा है ना वो ये 2 इसी में कंपनसेट कर लेगा, जो यहाँ पे 2 आ रहा है ना वो इसी में आ जाएगा, वो आधा वही कवर कर लेगा ये 2, क्योंकि मैंने 2 एलिमेंटल एरियाज लिए हैं। अगर कोई एक एलिमेंटल एरिया लेता तो उसको सीधे यहाँ पे सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिखना था, डिवाइड बाई 2 नहीं करना था। जब मैंने यहाँ पे इस पॉइंट ओ पे देखा ना तो मैंने 2 एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर उनका रिजल्टेंट देखा, फिर उसी को इंटीग्रेट कर ले। ये जो 2 है ना बेसिकली वही से आ रहा है, इसका मतलब ये 2 है ना ये आधा खुद कंपनसेट कर लेगा ये वाला। आई होप कि आपको समझ आया होगा, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है, ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है। अब देख लीजिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू के इंटू सिग्मा। तो पाई ऐसे ही रहेगा, के किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आ जाएगा सिग्मा। अब देख लो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे फाइनली जो है हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट होगा ना वो किसके बराबर होगा, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। जो नीट वाले और मेंस वाले स्टूडेंट्स हैं ना वो इस रिजल्ट को याद रख ले, लेकिन एडवांस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या है, क्योंकि उनका काम सिर्फ फार्मूला से नहीं चलता है, उनका फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, कैसे किया जाता है क्वेश्चन को वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर रिलेशन देखी जाए तो उसको हम ऐसे ही याद रख सकते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन होगी वो हम सीधे याद रख सकते हैं, सिग्मा डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला रिजल्ट डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ठीक है। ये वाला रिजल्ट डायरेक्टली याद रख सकते हैं, सिग्मा डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, फिर से आप देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा फिर से आप देख लीजिए, ठीक है।